अमेठी में नामांकन के बाद बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने जीत के लिए अपनी तैयारियां और तेज कर दी। सिटिंग सांसद होने के बावजूद स्मृति चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अपने कार्यालय में किए गए काम को गिनाकर और विपक्ष की गलतियां दिखाकर वो जनता के दिल में उतरने की पूरी कोशिश कर रही हैं। एक बार फिर अमेठी सीट जीतने को लेकर जानिए क्या स्मृति ईरानी के हैं खास जतन, इस एक्सक्लूसिव बातचीत में। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज तीसरी बार अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज जिस तरीके से नामांकन किया, पूरी तैयारी और एकदम भारी उत्साह के साथ आज भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं, उनसे जान लेंगे कि जिस तरीके से आज नामांकन हुआ, कहा जाए तो चुनाव का पहला चरण आज हो गया, आगे की क्या तैयारी है, जनता में क्या क्या लेके जा रहे हैं? देखिए 5 साल और जिसमें 2 साल कोरोना के रहे, हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 1,14,000 यहाँ घर बनते देखे। हमने 4 लाख परिवारों को पहली बार शौचालय प्राप्त करके देखा। 3,50,000 परिवारों को पहली बार नल से अब जल मिल रहा है। 1.5 लाख परिवारों में कभी विद्युत नहीं थी, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो भी सुनिश्चित हुई है। 2,20,000 परिवार हैं जिनको अब सिलेंडर मिलता है और 19 लाख लोग हैं जिनको मुफ्त का राशन मिलता है अमेठी में। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो 262 गाँव है जिसमें पहली बार पक्की सड़क बनी है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सीएमओ का दफ्तर बन रहा है, कलेक्ट्रेट बन रहा है, सर्किट हाउस यहाँ पे बनने की तैयारी हो रही है, न्यायालय बन रहा है, साथ ही फायर ब्रिगेड की व्यवस्थाओं को और भी सुदृढ़ किया जा रहा है। डायलिसिस सेंटर बन चुका है, ब्लड बैंक बनने के लिए हम लोग सब प्रयत्नशील हैं। ट्रॉमा सेंटर जगदीशपुर में आप देख चुके हैं, पहली बार अमेठी एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। तो ऐसे कई पहले जो काम नहीं हुए थे वो हम कर पाए हैं और इसलिए आज आपने वो जो उमड़ी भीड़ है उसने संकेत दिया है किस प्रकार से जनता नरेंद्र मोदी के कार्यों को सराहते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएगी और कमल का बटन ही 20 मई को अमेठी में दबाएगी। जिस तरीके से बहुत से काम को बताया आपने कि ट्रॉमा सेंटर मिला है, मेडिकल कॉलेज मिला, ऐसा कोई एक रोड मैप, ऐसा कोई बड़ा काम जो आपने सोचा हो जीतने के बाद क्या प्राथमिकता? इस बार मैंने हर ग्राम पंचायत में जाकर एक ही चर्चा की कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हमने कई यहाँ पर बनाए हैं। सैनिक स्कूल पहले नहीं था, वो बना है। केंद्रीय विद्यालय नहीं था, वो बन चुका है। ग्रामीण अंचल में भी मैं शायद ही उन कम सांसदों में से हूँ जिसने गांव में खड़े होकर नालियां भी साफ कराई हैं। तो चाहे नाली का काम हो, खड़ंजे का हो या किसी धार्मिक स्थल का जीर्णोद्धार हो या फिर कहीं इंटर कॉलेज बनवाना हो, ग्रामवार ब्लॉकवार कामों को हमने सुनिश्चित किया है। एक व्यापक दृष्टि से अगर आप पूछे तो नरेंद्र भाई ने कहा 3 करोड़ लखपति दीदी उनका बनाने का संकल्प है, जिसमें से 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। मेरा संकल्प है कि अमेठी में अब तक नरेंद्र मोदी सरकार ने 13,000 लखपति दीदी बनाई है। हम आने वाले 5 साल में 50,000 लखपति दीदी अमेठी में बनाएंगे। जी, अमेठी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लगातार चर्चा काफी बातें चल रही है। प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन होगा, वो बची हुई है, सिर्फ कयास लगाई जा रही है। फिर चर्चा हुई कि कल परसों में घोषणा होगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रही है। तो क्या लग रहा है कौन हो सकता है प्रत्याशी? ये कांग्रेस का विषय मेरा विषय नहीं है। एक प्रत्याशी को लेकर अगर गांधी परिवार आते हैं, क्या मतलब क्या लग रहा है कि सांसद की स्मृति ईरानी के चेहरे से डर रहे हैं या भाग रहे हैं या फिर उतारने में? मैं नहीं कहूँगी हम मोदी की गारंटी लेकर अमेठी की धरा पर लड़ रहे हैं। अमेठी में जब जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा उनको निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा कि 15 साल लापता सांसद की परिवार में सत्ता थी केंद्र में, तब ये सारे काम क्यों नहीं हुए? ऐसा क्यों है कि 4 लाख परिवारों में अमेठी में टॉयलेट नहीं था? प्रति परिवार अगर आप 4 लोग भी देखें तो इसका मतलब 4 लाख परिवार मतलब 16 लाख लोगों के पास अमेठी में टॉयलेट नहीं था। ये क्या कोई सोच सकता है कांग्रेस के गढ़ के बारे में? तो इसीलिए हम अपने 5 साल के काम और उनके 15 साल के अगर वो एक भी काम गिनवाना शुरू करें तो इसी के बीच में मुझे लगता है ये चुनाव कंपैरिजन का एक नामदार का गायब होना और कामदार का काम। एक आखिरी सवाल लेंगे। अमेठी लोकसभा सीट है और इंडिया अलायंस गठबंधन भी है। कल बसपा ने भी यहाँ प्रत्याशी द्वारा दिया है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन है और लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक भाजपा में शामिल लगभग हो ही गए हैं। तो क्या लग रहा है कि गठबंधन कुछ असर होगा? मैं इतना ही कहूँगी कि यहाँ पर जितने भी राम भक्त हैं वो राष्ट्रद्रोहियों के साथ नहीं हो सकते, वो राम भक्तों के साथ ही होंगे।